8 इंटू 1 मार्क्स, 8 इंटू 1 मार्क्स, ठीक है, ये ऐसे लिखना है। 8 इंटू 1 मार्क्स हैज़ इनपुट A, B and C. 8 into 1 marks has input A, B and C connected to the selection input, connected to the selection input S2, S1 and S0, S2, S1 and S0, फुल स्टॉप के बाद द डेटा इनपुट I0 to I7 are as follows. The data input from I0 to I7 as follows. और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ऐसा दे दिया I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I7 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है I3 इक्वल टू I5 इक्वल टू 1। फिर थर्ड लाइन में आ जाएगा, हम लोग आ जाएंगे थर्ड लाइन में लिखा हुआ है I0 इक्वल टू I4 इक्वल टू D और I6 इक्वल टू D डैश। ये इसके नीचे एक लाइन लिखनी है अभी, determine the boolean function f a, determine the boolean function f a b c d, determine the boolean function f a b c d, पूरे से आ जाओ, f a b c d। फाइन, ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना, थोड़ा ये ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, स्कूलों में टीचर ये पूछ लेते हैं अक्सर। तो ठीक है, अब देखना इसमें क्या है क्वेश्चन में। अभी तक हम लोग ये कह रहे थे कि जो ऐसा होता था कि हमारा अगर ऑर्डर दिया गया ABCD तो हम सिंगलेट आउट किसको कराते थे बताओ? A को सिंगलेट आउट कराते थे और इसको कहाँ पे यूज़ करते थे, किसी को याद आ रहा है? अगर किसी को याद आ रहा हो तो हम इस BCD को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते थे, याद आया कुछ ऐसे, ये हम लोग ऐसे करते थे। तो यानी क्या हुआ कि हमारे उस क्वेश्चन में BCD किससे कनेक्टेड रहती थी? सीरियल लाइन से, सिलेक्शन लाइन भी जिसको बोलते हैं और सीरियल लाइन भी बोल देते हैं, तो सिलेक्शन लाइन से कनेक्टेड होती थी। और हम लोग सिंगलेट आउट वेरिएबल A कराते थे तो हमें A यहाँ पे कुछ ऐसे देखने को मिलता था। बट इस क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं वो, इसमें कह रहे हैं कि सिलेक्शन लाइन से कौन सी वैल्यूज जुड़ी हुई हैं, कौन सी वेरिएबल जुड़े हुए हैं, सिलेक्शन ABC, इसका मतलब है। और इसमें जरा देखो ध्यान से, ये जो आउटपुट आ रहा है इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है? D, तो इसका मतलब सिंगलेट आउट वेरिएबल क्या रहा होगा? D रहा होगा। कुछ पॉइंट समझ में आया? D को सिंगलेट आउट किया गया होगा और ABC हमारी उधर जुड़ी रही होंगी, ऐसा ही तो है ना? कुछ पॉइंट समझ में? तो यानी यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सिलेक्शन लाइन यहाँ पे क्या S2, ठीक है, ये ऐसे है, ये मतलब कुछ यहाँ पे ऐसी रही होंगी और यहाँ पे आ रहा है हमारा क्या D। तो यानी ये SOP कैसा रहा होगा? ये SOP कैसा रहा होगा पता है? यानी इसकी जो ओरिजिनल इक्वेशन रही होगी, तो जब हम लोग लिखते थे क्या ABCD, तो हम लोग ऐसे काम करते थे, A सिंगलेट आउट होता था, BCD इधर आ जाता था। अब क्या है, सिंगलेट आउट कौन रहा हो रहा है? D सिंगलेट आउट है, यानी वो पहला वेरिएबल रहा होगा। और सिलेक्शन लाइन में हमारी कौन से जुड़े हुए हैं? ABC, सिलेक्शन लाइन में हम लोग के जुड़ रहे हैं A, B और C, यहाँ पे ऐसे ABC रहे होंगे। तो ये हमारा ये ऑर्डर रहा होगा ओरिजिनल। कुछ पॉइंट समझ में आया? अब हमसे क्या कहा गया है, यानी इसके लिए बनाया गया तो ये सारे आउटपुट्स वगैरह रहे होंगे। हमसे क्या कहा जा रहा है? ABCD के लिए बना के दिखाओ। अभी कुछ क्वेश्चन समझ में आया? ABCD के लिए बना के दिखाना, ठीक है। तो हम लोग ये एक तरह से कुछ क्वेश्चन उल्टा चल रहा है, तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो जो अब आंसर इसका हम लोग लिखते हैं। ये तो क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं, तो फिर अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मतलब आंसर तो निकलने वाला ही नहीं, ठीक।
चलो ये हमारी वैल्यूज़ दी गई हैं। अब इसका को हम लोग आंसर को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने ऑलरेडी आउटपुट हमें बता दिए हैं, नहीं तो अगर याद करो हम लोग ऐसे टेबल बनाते थे और टेबल के बाद यहाँ पे जब सर्किल होता था यहाँ पे तब नीचे 1 लिखते थे ना, और इस 1 को क्या बोलते थे, ये था हमारा क्या आउटपुट, ऐसे ही तो था, और फिर ये 1 0 ही कनेक्टेड होता था। बट इस बार उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि I0 पे, या जैसे I0 है तो I0 पे वैल्यू क्या आएगी, इसमें तो उन्होंने बता दिया I0 पे वैल्यू क्या आएगी, D आएगी। ठीक है, तो हम लोग टेबल पहले से हमें पता है तो हम लोग इसकी टेबल को बना लेंगे। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो ये अब बनाते हैं इसको। ठीक है, लिखना चाहे तो साथ में लिख सकते हो, ये ऐसे बनाया, ये बनाया, और यहाँ पे ये I0 से I7 तक है तो I0 हो गया, I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7 ये हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे फिर से लिख लिया I0, I1, 3, I4, I5, I6 एंड I7। फाइन, एंड दिस यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑर्डर फिक्स है, 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 ये ऐसे ये ऑर्डर हो गया। ये तो ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में इतना पहले कंप्लीट कर लो, इसको नंबर्स लिख लो सारे। ठीक है, अब जरा देखो गौर से, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आएगा, कोई बताओ। सिंगलेट आउट किसको किया गया होगा, डी को, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डी डैश लिखेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, डी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया गया है, आउटपुट सारे I0 का, I1, I2 का सबका आउटपुट पता है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे। I1, I2 और I7 है 0, I1 0, I2 0, I7 की वैल्यू है 0, फिर I3 और I5, I3 देन ये I5 ये हो गया 1, फिर I0 और I4, I0 D है, I4 D है, और इसके बाद I6 जो है वो D डैश है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पे ये तो होगा, इसका मतलब D के अकॉर्डिंग इसमें किस में सर्किल रहा होगा, हाँ D है ना, तो D पे सर्किल रहा होगा, इसी वजह से D आया होगा। इसमें क्या रहा होगा बोलो, किसी में नहीं रहा होगा, 0 है ना, और इसमें क्या रहा होगा, इसमें भी नहीं रहा होगा, बट इसमें दोनों में रहा होगा, इसी वजह से ये 1 आया। फिर D में 12 पे रहा होगा, और ये 1 पे इस पे रहा होगा, और D डैश पे इस पे रहा होगा। ठीक है, और 0 पे इस पे नहीं रहा होगा। ये पॉइंट समझ में आया। ठीक है, हाँ नहीं वैल्यू हमें क्योंकि SOP है ना, तो उसमें D डैश को पहले लिखते हैं, तो ऊपर ही ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर ऑर्डर भी पूरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का एक छोटा सा पार्ट बन गया, समझ में आई बात। यानी इसका मतलब है अगर हम लोग इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, अगर किसी ने कहा अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं, इसकी ट्रुथ टेबल, तो अब उसकी ट्रुथ टेबल में क्या होगा, चलो ठीक है, इसकी अगर हम लोग ट्रुथ टेबल देखें, ट्रुथ टेबल में ये SOP के लिए बनता है ना, तो SOP में ये वैल्यू क्या रही होगी जिस पे सर्किल है, बताओ 1, तभी तो उसके ऊपर सर्किल किया गया है ना। ठीक है, तो अब ये जो ट्रुथ टेबल बनी होगी ये किस ऑर्डर की रही होगी, ट्रुथ टेबल मतलब ये ABCD की बनी होगी कि DCBA की बनी होगी, DBA की बनी होगी, किस ऑर्डर की होगी, ये ऑर्डर की रही होगी किसकी। सबसे पहले तो इसकी जो ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल इसमें जो सबसे पहले रहा होगा D, फिर रहा होगा A, फिर रहा होगा B, और फिर ये रहा होगा C, और फिर ये एक आउटपुट है। क्या कहते हो, सही है कि नहीं, यही तो है ना SOP में, क्योंकि ऑर्डर में पहले D, ये ट्रुथ टेबल ये बना हुआ है जो D ABC के लिए बना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रहा होगा, D A B एंड C। पॉइंट इज क्लियर।
अब हमने क्या करा, इसके जो है ट्रुथ टेबल बना ली, ठीक है। 0 1 16 की ट्रुथ टेबल है तो 16 की ट्रुथ टेबल 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और फिर ये 0 1 0 1, देन 2 zeros 2 1 2 zeros 2 1 2 zeros 2 1 2 zeros 2 1। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1, एक गड़बड़ हो गया, हाँ हाँ गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 0, अभी लास्ट वाले में ऐसा होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पे 8 zeros 8 1 8 zeros 8 1, ये ऐसे यही तो रहा होगा ना, ठीक है। तो ये रहा होगा और इसके बाद यहाँ पे जो आउटपुट रहा होगा, आउटपुट, ठीक है, ये जो आउटपुट रहा होगा यहाँ पे आउटपुट क्या करेंगे हम लोग, इसमें सर्किल है ना, उनकी वैल्यू क्या रही होगी 1 की 0 1। तो अब हम क्या करेंगे इसमें नंबर, ये पहला नंबर बताओ कौन सा होता है, ये 0 होता है कि 1 होता है, ये सारे 0 है ना, 0 बाइनरी है एक तरह से 0 का, तो ये नंबर रहता है हमारा क्या 0, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे ये सारे ज़ीरोज़ हैं तो हम लोगों ने ज़ीरोज़ 0 पे क्या आ रहा है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे सर्किल कौन सा है 3 5 6, तो हम उस पर 1 लिखेंगे जहाँ पे 0 1 2 3 0 1 2 3 3 4 5 5 पे 1 आ जाएगा 5, फिर उसके बाद क्या है 6, ठीक है, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 और ये भी हमारा 0 आ जाएगा। कुछ पॉइंट समझ में आया, किसी को दिक्कत, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जरा देखो हमारे 1 जो है ना 1, कुछ में 1 आ रहा है ना, सब में तो 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हमें किसके लिए चाहिए मल्टीप्लाई, एसओपी हमें किसके लिए चाहिए, किस ऑर्डर के लिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द एसओपी फॉर व्हाट, ए बी सी डी। तो अब हम क्या करेंगे इन कॉलम, और हमें पता है कि एसओपी में केवल लिए जाते हैं वो जिसकी वैल्यू होती है क्या 1, जिसकी वैल्यू 1 है वही एसओपी में लिए जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी ट्रुथ टेबल को बनाएंगे किसके टर्म्स में, ए बी सी डी के टर्म्स में, यानी हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, अब रीअरेंज करके हम लोग इसकी टेबल बनाएंगे किसकी, ए बी सी डी की, क्योंकि फंक्शन में वो कह रहे हैं फाइंड द एसओपी फॉर फंक्शन, फाइंड द एसओपी फॉर फंक्शन ए बी सी डी, ऐसे ये निकालने को कह रहा है। तो ये ट्रुथ टेबल हमारे ए बी सी डी ऑर्डर में होनी चाहिए थी, तो हम एसओपी लिख देते, ठीक है। अगर हमसे इसका एसओपी लिखने की बात करी जाएगी तो फंक्शन हमारा क्या बनेगा, इसमें कोई बताओ फंक्शन, क्या हम ए बी सी डी लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे फंक्शन, इसका जो पहला कॉलम होता है ना उसको पहले लिखते हैं, ऐसा चलता है, डी ए बी सी ऐसे लिखेंगे अगर लिखेंगे इसकी एसओपी तो, ठीक है। बट हमें वो करना नहीं है, हमें बनाना है डी ए बी सी डी के लिए। तो ए बी सी डी के लिए अब हम लोग बना रहे हैं, तो हम इसकी एक फिर से ट्रुथ टेबल बनाएंगे जो ए बी सी डी के लिए बनेगी, ए बी सी डी और फंक्शन। अब हम यहाँ पे पूरी ट्रुथ टेबल नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, हम लोग पूरी ट्रुथ टेबल नहीं बनाएंगे, केवल वो वैल्यूज को लिखेंगे जिसमें वैल्यू आउटपुट क्या आ रहा है हमारा 1, जिसमें आउटपुट क्या आ रहा है 1। तो अब आउटपुट आ रहा है 1, देखो पहली तो इसमें 1 आ रहा है ना, इसमें क्या वैल्यू है, पहले हम लोग किस कॉलम को लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना, ए वाले को, डी वाले को उधर लिखेंगे ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया ना, तो क्या बना 0 1 1 और 0 हो गया, ठीक है। इसको अभी हम लोग नहीं लिखते, ठीक, 0 1 1 और 0। अब इसके बाद अगला क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला आएगा ना हमारा अगला, हम लोग का अगला जो आएगा वो ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी हमारी अगली, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा बताओ,
A1010, तो अभी यहाँ पे क्या करा 1010, फिर उसके बाद ऐसे ही लिखते चलना है 1100, 1100, ठीक है 1100, देन नेक्स्ट विल बी 000 and 1, 000 and 1, ठीक है 000 और 1, उसके बाद लास्ट में 011, 011, 011, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, इसमें आ जाएगा 1001, 1001, ठीक है 1001, और ये आ जाएगा 1011, 1011। फाइन, समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसकी ABCD की ट्रुथ टेबल बना ली। अब हम लोग देखेंगे कि ये कौन सी वैल्यू है, ये मतलब कौन सा मिनट, इसकी वैल्यू क्या है, ये कौन सा नंबर रहा होगा, जैसे चलता है ना 0 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू क्या रही होगी सोचो। हाँ हाँ, ये रही होगी क्या 6, यानी ये 1 2 4 8, सबको ये तो याद आ रहा होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा 4 और 2 6, तो हम लोग इसको मिनटम, इसका डिजिग्नेशन लिखेंगे, यहाँ फंक्शन में हम लिखेंगे यहाँ पे M6। अब इसके बाद ये आ जाएगा M10, फिर ये आ जाएगा 1 2 4 8, M14, फिर ये आ जाएगा M1, फिर ये आ जाएगा M7, नेक्स्ट विल बी 1 2 4 8, ये हो जाएगा M9, फिर ये हो जाएगा 1 2 4 8, 10 और ये 11, ये हो जाएगा M11, ठीक। तो ये जो है हमारा ABCD के लिए हमारी ट्रुथ टेबल आई है। तो अब हमारा फाइनल आंसर जो आएगा, जो फाइनल आंसर अब हम लिखेंगे SOP, यहाँ लिख देंगे क्या SOP, फंक्शन ABCD इक्वल टू क्या सिग्मा, और ये जो सारे नंबर्स होंगे यहाँ पे नंबर्स में, और नंबर्स को हमेशा SOP में ऑर्डर में लिखना चाहिए, ठीक है। तो देन इट विल बी 1, 1 के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 1 के बाद 6, फिर हाँ 7 है क्या, हाँ है 7 9 10 11 और 14, 14 हाँ 14 भी है भाई, 14। फाइन, समझ में आया? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऐसे। हाँ अच्छा एक मिनट, एक भाई छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे, M में हमने जल्दी में 14 लिख दिया, ठीक है। ये M जो होगा थर्ड वाले में क्या आ रहा है, कह रहा है 12 आ रहा है, तो इसको हम लोग 12 कर लेते हैं, और यहाँ पे भी फिर 12 करना पड़ेगा, ठीक है 14 की जगह हो जाएगा 12। तरीका समझ में आया? बोर्ड में तो पेपर में नहीं आया, ये शायद एक बार कभी आया है, लेकिन स्कूलों में अक्सर ये पूछ लेते हैं, क्योंकि बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं एक्चुअली, ज़्यादातर कोई ध्यान ही नहीं देता है। और ठीक, सबको पॉइंट समझ में आ रहा है ना, तरीका समझना है, और कुछ है तो नहीं, सब तुम्हें भी समझ में आ रहा है, बस चीज़ों को लिखने का है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा है, ये तुम लोग कर लो, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद हम लोग ने क्या है, 00 11 00, ये 11, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया ना। अब हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे ना, तो 1 हम लोग क्या देख के रखेंगे बताओ। पहले इसमें हम लोग को क्या करने पड़ेंगे, सर्किल, याद आया। इसमें हम लोग को करने पड़ेंगे सर्किल। तो सर्किल में हम लोग यहाँ पे I0 पे कुछ नहीं जाएगा, I1 है ये, तो इस पे भी सर्किल होगा और इस पे भी सर्किल होगा। I2 और I10 पे सर्किल होगा, I4 पे और ये 12 पे सर्किल होगा, और इसके बाद इसमें किस में हो जाएगा, 5 पे। 5 के बाद इसमें 14 पे होगा, इस पे होगा 15 पे। ये चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कोई गड़बड़ हो गई हो। महिमा सीख आ रहे हैं सारे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनानी है ABCD की। तो हम लोग यहाँ पे इसमें हमने देखा 1 2 पे आ रहा है, तो ये 0 पे तो नहीं आया, 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे नहीं आया, 4 पे आया, 5 पे आया, ठीक है, 6 7 पे नहीं आया, ठीक है। उसके बाद 8 पे नहीं आया, 9 पे आया, 10 पे आया, फिर 11 पे नहीं आया, फिर देन 12 के बाद 13 पे नहीं आया, 14 एंड 15, यहाँ तक सही है। अब इसके बाद तुम लोग ने हमने क्या किया, हमें बनानी है SP उस पे दूसरे ऑर्डर के लिए। तो हमें इसमें टेबल हम लोग को रिफाइन करनी पड़ेगी। इसका मतलब है अब हम फिर से एक टेबल बनाएंगे, क्या, PQRS, लेकिन हम लोग उन वैल्यूज को लेंगे जिसका आउटपुट क्या आ रहा है, 1। तो जैसे अब इसमें सबसे पहला आ रहा है हमारा ये वाला 1 आ रहा है ना, इसमें हम पहले P को लेंगे, Q को लेंगे, R को लेंगे, फिर S को लेंगे, ठीक है। तो बन जाएगा क्या, 00 10 00 10, ये वाला बन गया ये। अब इसके बाद इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये बन जाएगा 0 1 0 0 0 1 0 0। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग, एक ये वाला आ जाएगा 1 0 0 1 0 0। उसके बाद चौथा वाला आ गया 1 0 1 0 1 0 1 0। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं ये 1 0 1 0 तो हो गया ना ये। इसके बाद क्या आ गया हम लोग का, 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। ये भी हो गया हमारा 0 0 1 1 हो गया। इसके बाद एक ये नेक्स्ट में आ गया 1 0 1 0 1 0 1 0 1। उसके बाद नेक्स्ट में क्या, अगला क्या आ गया, 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। इसके बाद अभी कोई बचा क्या, अच्छा 2 बचे, 1 0 0 1, ये वाला भी हो गया। अब इसके बाद बना 1 1 0 1 1 1 0 1, और इसके बाद ठीक है, ये चारों 1 है तो ये चारों 1 सही है, ठीक। अब मिस्टेक पकड़ में आ गई, हाँ। आंसर जो है एक बार चेक करा ही लेते हैं, अब तो आ गए। अब ये हम लोगों का, ये हम लोग का नंबर कौन सा बन रहा है, 1 2, ये बन रहा है M2, ये बन रहा M4, ये क्या बन रहा है M8, ये क्या बन रहा है M10, देन ये क्या बन रहा है M3, और ये क्या बन जाएगा M5, फिर इसके बाद ये क्या बन जाएगा M9, फिर लास्ट वाला क्या बन रहा है, ये सेकेंड है M13, और ये 15। मैं तुम लोग का आंसर शायद गलत आ रहा था, मिस्टेक मिली। ये आंसर में अब आ रहा है जो आंसर 2, इसमें हाँ नहीं, ठीक है। अब सबका आंसर आ रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम मिल गई थी, मिस्टेक, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये आंसर हम लोग का ऐसे होगा, और बस ये इतना ही करना होता है इस क्वेश्चन में। चलो जी, हम लोग इसमें अभी काम कर रहे हैं। ये वाला तो मल्टीप्लेक्सर तो हम लोग का टॉपिक हो चुका है, मल्टीप्लेक्सर। एक दो क्वेश्चन और करो डिफरेंट, लिखो जरा। शो दैट ये रैंडमली क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। शो दैट द ड्यूअल ऑफ exclusive OR, show that the dual of exclusive OR is equal to its complement. Show that the dual of exclusive OR is equal to its
कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे साथ में करते चल रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या कहा जा रहा है, शो दैट द ड्यूअल ऑफ ज़ॉर। पहले तो ज़ॉर की इक्वेशन क्या होती है ये कोई याद करो, किसी को याद आ रही है? ज़ॉर गेट की इक्वेशन क्या होती है? ड्यूअल ऑफ ज़ॉर इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ज़ॉर। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों चीज इक्वल होंगी, ठीक है। तो पहले हम लोग ड्यूअल ऑफ ज़ॉर निकालते हैं। तो अभी हमने पहले तो लिखा ज़ॉर, देखना ए ज़ॉर बी की इक्वेशन होती है ए डैश बी प्लस ए बी डैश, ये होती है ज़ॉर की इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना है, इसका ड्यूअल, ठीक है। इसका हमको निकालना है ड्यूअल ऑफ ज़ॉर, ड्यूअल ऑफ ज़ॉर ए ज़ॉर बी का मतलब। तो अब इसकी इक्वेशन जिसका ड्यूअल कोई बताओ। कॉम्प्लीमेंट नहीं चेंज होता, डॉट बन जाता है प्लस, प्लस बन जाता है डॉट, और 1 0 0 1। तो ये जो हमारा हो जाएगा ए डैश प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और बीच में आ जाएगा ये डॉट ए प्लस बी डैश, ये आ गया। ये हमारा ड्यूअल आ गया ना। इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब ये ड्यूअल ऑफ ज़ॉर किसके बराबर होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ज़ॉर। तो अब हम लोग निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ज़ॉर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ज़ॉर बी, ये निकालने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया हमने, ए डैश बी प्लस ए बी डैश का होल डैश, ये हमसे बोला जा रहा है निकालने को, ठीक है। अब इसको सॉल्व, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ज़ॉर बी, ये हमने ए ज़ॉर बी लिखा, उसका क्या करा दिया, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जब कॉम्प्लीमेंट आएगा तो कॉम्प्लीमेंट इसमें कैसे आए, क्या करोगे, ये x हो गया और ये हो गया हमारा y, तो क्या बना हमारा a डैश b का होल डैश, और ये प्लस क्या बन जाएगा डॉट ए बी डैश का होल डैश, ऐसा सही है। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलता है हमको, इसका a प्लस बी डैश, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिला, a डैश प्लस b, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों हमारे कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो ये प्रूव हो गया। कुछ समझ में आया? ये बोर्ड में आया था 2 नंबर का क्वेश्चन। हाँ क्या हो गया, अलग क्यों, नहीं वो सही तो है, नहीं इधर उधर, ये इधर ब्रैकेट है, ये इधर ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट वो इंटरचेंज दिख रहे हैं इसलिए, हाँ 1 0 में हो जाता है। किस नहीं, कॉम्प्लीमेंट क्या करो, कॉम्प्लीमेंट अगर क्या है, नहीं लेकिन ये क्वेश्चन तो अलग चीज है ना, तुम क्या कहना चाह रहे, हम ये नहीं समझ पा रहे। हाँ 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 ठीक है। नहीं एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ये पूरी तरह से नहीं होता है। हम अच्छा तुम्हारी बात समझे, तुम ये कह रहे हो ये कॉम्प्लीमेंट है और ये ड्यूअल है, ड्यूअल उसका उल्टा होता है, तुम ये मान रहे हो ना। तो लेकिन उसमें ड्यूअल में नॉट तो नहीं चेंज होता है ना, समझ गए। हम इसको ड्यूअल को कभी भी कॉम्प्लीमेंट और ड्यूअल को बराबर नहीं मान सकते हैं। बाकी सब कुछ सही है, 1 0 हो रहा है, डैश प्लस डॉट हो रहा है, लेकिन क्या नहीं चेंज हो रहा है, नॉट, ए डैश नहीं चेंज होता है ना उसमें, तो इसलिए उसको हम लोग नहीं मान सकते।